शुरू वाले टेस्ट में ज़्यादा लोग होंगे। जैसे इनिशियल अगर अभी मॉक टेस्ट 1 या 2 देखो तो उसमें ज़्यादा लोग दिखेंगे आपको, 50 के करीब। तो वही है, अभी सब लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, या तो ऐसा हो सकता है, मतलब वही है कि सब लोग तैयारी, मेन है कि पता नहीं जो भी वजह होगा, क्या वजह बच्चों के बच्चे बताएंगे, तो उस तरह से है। एनीवे आपका काम है, अपना करो, उस मार्क्स के हिसाब से पता चल जाएगा, आपको खुद ही दिख रहा होगा क्या हो रहा है। तो एंड तक बच्चे, क्योंकि सारे टेस्ट तो कोई अटैम्प्ट नहीं करता, मैं बता रहा हूँ, है ना। जैसे रेयरली कोई बच्चा है जो 20 30 40, मतलब बहुत अच्छा बच्चा है तो वो 100 टेस्ट कर लेगा, ये है। पूरा टेस्ट रेयरली, जैसे मान लो तुम, जैसे मनुप्रिया मुझे याद है उस समय जब थी, तो उसने कहा था मैंने सर सारे टेस्ट किए थे, तो उसका और कुछ करती नहीं थी, वो सिर्फ टेस्ट ही देती थी, ये है, बाकी उसको सब आता ही था। तो उसके दम पे उसका सेकंड रैंक आ गया था, जबकि वो कॉलेज भी जाती थी, कॉलेज से आके वो सिर्फ टेस्ट, मतलब हर रोज़ समझो एक एक टेस्ट देती थी वो, वैसे है। कॉलेज से आने के बाद बाकी फिट ने तो उसने पूरे टेस्ट लगभग किए थे, वैसा है। तो जो बच्चे सिंसियर है वो टेस्ट दे रहे हैं, जो अभी नहीं है वो नहीं दे रहे हैं अभी। जिनका कुछ लोगों का सिलेबस ही चल रहा है, PYQ भी चल रहा है ना। मैंने ग्रुप में देखा कुछ लोग कह रहे थे अभी तो सिलेबस ही कर रहे हैं, अभी PYQ भी नहीं हुआ है, तो उनका क्या ही कर सकते हैं ना। तो सबका अपना तरीका है, जिनका हो गया तुम अपना प्रैक्टिस करते जाओ, बाकी अपना जिनका जब हो रहा है कंप्लीट कर रहे हैं वो, तो कंप्लीट करो। मतलब आप क्या करो, अपने तरफ से आप पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लो, आपको खुद ही पता चलेगा कितने मार्क्स आ रहे हैं ना। अभी कोशिश करो मॉक टेस्ट में कम से कम 80 90 मार्क्स तो बने, इतना इंप्रूव करो कि 80 90 मार्क्स तक पहुंचो, ये है ना। 80 प्लस 90 प्लस आने चाहिए। बाकी जो एनालाइज करते हो, मान लो एक दो क्वेश्चन गलत है, बाद में उसको ऐड कर ले, पता चल जाएगा ना आपको कि आपका ये गलत था, तो इतने मार्क्स बनते एक्चुअली सही होता, तो उस तरह से है, तो उसके आपको आइडिया लग जाएगा। एवरेज 70 75 आ रहा है। तो उसको इम्प्रूव करो, आप टेस्ट देते जाओ, जितना टेस्ट, 200 टेस्ट है, 200 टेस्ट अगर अटेम्प्ट कर लोगे ऐसे ही, मतलब वैसे सब कुछ लगने लगा, हाँ सब कुछ आता है, वही चीज़ है ना, प्रैक्टिस करके। और इतना कर लोगे जो है अच्छा आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है नहीं ना इस फील्ड में, कितनी कम सीटें हैं, तो उतने कंपटीशन भी नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचना है। सिंसियर बच्चे, मैं तो हर साल कहता हूँ, सिंसियर बच्चे मुश्किल से 100 200 बच्चे हैं, जो हाईली सिंसियर अगर बात करें 100 200 बच्चे हैं, ये चीज़ है। उसके बाद बाकी है, एवरेज ले लोगे तो 500 बच्चे हो जाएंगे। बाकी तो सब लापरवाह हैं जो बच्चे फॉर्म दे, बस फॉर्म भर दे रहे हैं, बस अपना हो रहा है भगवान भरोसे। बहुत सारे मैथ्स के बच्चे हैं जो भर देते हैं ऐसे ही बिना तैयारी किए हैं, तो ऐसे भी हैं। सो हमारे यहाँ तो देखो इतने बच्चे हैं, तुम अगर देखोगे सब मिला के इतने सारे बच्चे हैं, मेरे पास जो रिकॉर्ड है, मतलब अराउंड 800 बच्चों का मेरे पास, मतलब जो जितने बच्चे फीस पे किए उसका रिकॉर्ड है, 800 बच्चों का तो रिकॉर्ड है मेरे पास, नाम के साथ मोबाइल नंबर के साथ, है ना, फीस कितना किसने दिया है, वैसा है। तो उस तरह से है। और उसमें कितने बच्चे सिंसियर तुम्हें दिख ही रहा होगा, उस तरह से है। ज्यादा नाम तो नेट और गेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका दिख रहा है टेस्ट में फुल लेंथ पे, तन्मय वगैरह। नहीं मतलब क्या टेस्ट में? हाँ मतलब जो नेट के ना, तन्मय वगैरह वो सब उनका नाम दिख रहा है सब। नहीं, नेट के ज़्यादा बच्चे टेस्ट तो मतलब नेट वाले को तो मिलता ही, नेट वाले ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, जैम वाले ही होंगे जैसे, वो देखना पड़ेगा, शुरू वाले टेस्ट में पता चल जाएगा क्या है, तो उस तरह से है। नहीं, मैं फुल लेंथ का बात कर रहा था। अच्छा फुल लेंथ में, नहीं हाँ हाँ। जैसे बहुत सारे बच्चे वो है ना, जैसे हमारे यहाँ क्या बैच अलग अलग है, जैसे तो कुछ बच्चे क्या हैं सिर्फ मॉक टेस्ट में आते हैं, तो वैसा है, जैसे मान लो कई सारे ऐसे ना, एक तो शुरू में मैंने ले लिया फुल पैकेज, जिसको बोलता हूँ उसको सब कुछ चाहिए, तो वैसा है। एकलव्या जैसे बैच हो गया, तो एकलव्या में सब कुछ था। फिर कुछ है जिस सिर्फ मॉक टेस्ट में, बहुत सारे बच्चे हैं जो ओनली मॉक टेस्ट में आते हैं, तो ऐसे बच्चे भी अराउंड हमारे पास 100 के करीब हैं, जो सिर्फ मॉक टेस्ट में आए हुए हैं, वो भी मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, फीस पे करके वो कुछ और कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। तो उनका क्या करोगे, मतलब जो बच्चे जो सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन किए हैं, मॉक टेस्ट का फीस पे किए हैं, वो भी नहीं दे रहे, या हो सकता है वो तैयारी कर रहे हो अभी, वेट कर रहे हो कि ठीक है जब होगा तब देंगे, तो वैसे हैं। बाकी बाकी फिर कुछ रिकॉर्डेड वाले होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं ना, कुछ सिर्फ PYQ के लिए आते हैं, तो वैसे अलग अलग है। बाकी आपका काम है, जो बच्चे सिंसियर हैं, आप दुनिया को मत देखो दुनिया क्या कर रही है, आप देखो आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लो, खुद ही आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो, और उतना ही काफ़ी है ना। अभी हो सकता है ना, मेन अभी तो एग्जाम 15 फरवरी को है, अभी तो 2 महीने टाइम है, तो मेनली बच्चे अभी इधर उलझे हुए हैं सिलेबस पे, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं। फिर जब कंप्लीट करेगा देगा, बाकी जो बच्चे, अब देखो कोई बच्चा अभी 60 दिन एग्जाम के बच्चे हैं, 2 महीने बचे हैं ना, अब 60 दिन में कोई कितना टेस्ट दे लेगा। अभी अगर कोई टेस्ट शुरू करता है, तो अगर डेली 2 टेस्ट देगा तो मैक्सिमम 120 टेस्ट दे पाएगा वो। बाकी कॉलेज वाले बच्चे कॉलेज भी जा रहे हैं, है ना, तो वैसे अगर एक एक टेस्ट देगा तो 60 टेस्ट दे पाएगा, तो मैक्सिमम इतना ही अटेम्प्ट कर पाएगा वो। अब कोई कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, जरूरी नहीं सब वही कर रहा है, तो इनिशियली आप शुरू में देखो ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं,
बाद में बच्चे कम हो रहे होंगे, उसके हिसाब से देख लो वो ऐसा है। तो जो 90-100 तक तो कोई पहुंचता, मुझे तो बहुत कम ही बच्चे पहुंचे होंगे। तो ये वो बच्चे हैं जिनके अच्छे रैंक आएंगे, जो आपके मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं और आप सारे टेस्ट दे रहे हो और अच्छा मार्क्स बन रहा है, तो यू विल बी इन टॉप 10 टॉप 20 में रैंक आ जाएगा, उसमें कोई नहीं। बहुत ख़राब होगा तो टॉप 50 में आएगा ही, ये चीज़ है। बट ये तुम्हारा सारा टेस्ट, क्योंकि हमने 218 टेस्ट अपलोड कर दिए, अब बच्चों को देखना है कौन कितना अटेम्प्ट कर पाता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो रही है, कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, मिस्टेक पता चल रहा है। तो आपका काम ये है कि आप जितना टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट कर लो, एनालाइज करो, मिस्टेक देखो और उसको इम्प्रूव करो, बस यही है। और इतना ही काफ़ी है ना। बहुत सारे बच्चों को ढंग से कॉन्सेप्ट भी नहीं आते हैं एग्जाम के, वो भी तैयारी कर रहे हैं वैसे हैं। और बिगिनर लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो बीएससी में क्वेश्चंस किए नहीं होते हैं, तो अचानक यहाँ देखते हैं क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू जो बीएससी में पढ़ते हैं वो, तो उनको वो गैप कवर करने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर देखो टेस्ट देने वाले बच्चे मोस्टली वो होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, जिनको पहले से सिलेबस का पता है चीज़ें, तो वो टेस्ट देते हैं। बाकी लोग उलझे रहते हैं सिलेबस और पीवाईक्यू करने में, जो फर्स्ट टाइम वाले ज़्यादातर होते हैं, उस तरह से हैं। तो बच्चों को अपने अपने लेवल पे है, जिनका अच्छा लेवल, जिनको कॉन्फिडेंट है कि सिलेबस पता है, पीवाईक्यू हो जा रहा है, फिर वो मॉक टेस्ट करते हैं, तो बाकी इसी में उलझे रहते हैं। तो हर बच्चे का अपना है। तो आपको बस ये है कि आपका सिलेबस हो गया है, पीवाईक्यू हो गया है, तो यू कंप्लीट जितने टेस्ट कर सकते हो उतना अच्छा है, उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अब दुनिया कर रही नहीं कर रही उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप टेस्ट दे रहे हो, आपसे क्वेश्चन हो रहा है, मार्क्स अच्छा आ रहा है, तो एग्जाम में भी अच्छा आएगा। ये बिलीव रखो और तैयारी करो, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी यही है। ठीक है, अभी डाउट क्लास कंटिन्यू करूँगा, तो देखते हैं।